दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गए हैं। नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या 85 है और बीजेपी के विधायकों की संख्या 89 है। यह बात नीतीश कुमार को बार बार परेशान कर रही है। चुनाव के पहले भी नीतीश कुमार ने यह कहा था कि हमको बीजेपी से आगे जाना है, लेकिन जब नतीजे आए तो नीतीश बीजेपी से 4 सीट पीछे रह गए और अब नीतीश कुमार अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। 2-3 घटनाएं ऐसी हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि नीतीश कुमार पूरी ताकत से अपनी संख्या बढ़ाने में जुटे हैं। हाल ही में ओवैसी का एक बयान सामने आया। ओवैसी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार सीमांचल के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, सीमांचल का विकास करेंगे, तो हम नीतीश को अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं। इस बात ने बिहार में जो सियासी गलियारे थे वहां हड़कंप मचा दिया। हर कोई यह सोचने लगा कि आखिर ओवैसी बिना मांगे समर्थन क्यों दे रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को आप जानते हैं दोस्तों, 10वीं बार उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री की कमान संभाली है और एक एक मुद्दे पर, एक एक समीकरण पर नीतीश की पैनी निगाह रहती है। यही वजह है कि लोग अब यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी को झटका देने वाले हैं। नीतीश की कोशिश है कि उनके विधायकों की संख्या 90 क्रॉस कर जाए, लेकिन यह होगा कैसे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो नीतीश कुमार ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और एक तारीख आप नोट करके रखिएगा। वो तारीख है 16 जनवरी की। कहा यह जा रहा है कि 16 जनवरी को बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अभी जो मंत्री बने हैं, जो शपथ ग्रहण हुआ है, उसमें नीतीश के कोटे में 6 मंत्री कम हैं। वैसे बिहार में अभी 10 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन नीतीश ने अपने 8 ही मंत्रियों को शपथ दिलाई है। इसका मतलब 6 और लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो यह एडजस्टमेंट कैसे होगा? दरअसल आपने ये खबरें देखी बीच में कि बहुजन समाज पार्टी से वहां सतीश यादव चुनाव जीते हैं रामगढ़ की सीट से। बहुजन समाज पार्टी बड़ी चिंतित थी। बीएसपी की तरफ से यह कहा गया कि उनके विधायक को तोड़ने के लिए डोरे डाले जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, बीजेपी भी डोरे डाल रही थी और नीतीश की तरफ से भी उनको अपने पाले में करने के लिए कोशिशें की जा रही थी। अब अगर सतीश यादव, क्योंकि पहले भी ऐसा बिहार में हो चुका है, अगर सतीश यादव नीतीश कुमार के साथ आ जाते हैं तो नीतीश के विधायकों की संख्या 86 हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक और नाम जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वो है आईपी गुप्ता का नाम। आईपी गुप्ता सहरसा से चुनाव जीते हैं, उनकी अपनी पार्टी है। वो चुनाव में महागठबंधन के साथ थे, लेकिन अब क्योंकि महागठबंधन हार चुका है, आईपी गुप्ता विधायक बन चुके हैं, तो कहा यह जा रहा है कि आईपी गुप्ता भी नीतीश कुमार के संपर्क में है। आईपी गुप्ता की कोई बहुत ज्यादा ख्वाहिश नहीं है। वो ये चाहते हैं कि जो पान का काम करने वाला समाज है, जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं चौरसिया समाज होता है, वहां पर जो पान का काम करने वाले लोग हैं, उस समाज को आरक्षण मिले, उस समाज को लाभ मिले और उस समाज के लोगों का विकास हो, उनके काम हो। अगर नीतीश कुमार आईपी गुप्ता को यह विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आईपी गुप्ता भी जेडीयू के पाले में आ सकते हैं और ऐसे में नीतीश के विधायकों की संख्या 87 पहुंच जाएगी। अब दूसरी तरफ चलते हैं, कांग्रेस और ओवैसी। ओवैसी जब खुलकर यह बात कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार का सपोर्ट करने को तैयार हैं, तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार ओवैसी के विधायकों को ही तोड़ लेते हैं, अपने पाले में ले आते हैं, तो नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या और बढ़ जाएगी और फिर उसके बाद बारी आती है कांग्रेस की। कांग्रेस के 6 विधायक बिहार में जीते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये जो कांग्रेस के विधायक हैं लंबे वक्त से सत्ता से दूर हैं। अगर नीतीश कुमार इनको आश्वासन देकर, इनमें से कुछ को मंत्री बनाकर, कुछ को आयोगों में सेट करके, ये तमाम आश्वासन तैयार करके कोशिश करते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस के विधायक भी टूटकर नीतीश के पाले में आ जाएं। कुल मिलाकर नीतीश की जो कोशिश है वो बिहार में बड़े भाई की भूमिका में बनने की है। यानी नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि इस बार की जो सरकार हो उसमें नीतीश कुमार की पार्टी मजबूत रहे। अभी भी नीतीश मजबूत हैं, लेकिन अगर अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने में नीतीश कामयाब हो जाते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की मनमानी को रोकने में एक बहुत बड़ा हथियार बनेगा। आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बन चुके हैं, गृह विभाग भी उनके पास है और वो ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। कुछ ऐसे फैसले भी ले रहे हैं जो फैसले नीतीश कुमार को नागवार गुजर रहे हैं और इसी वजह से नीतीश कुमार अपने विधायकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। अक्सर नीतीश कुमार अचानक सचिवालय पहुंच रहे हैं,
अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं और हर किसी से कह रहे हैं कि समय पर दफ्तर आइए, जनता के काम कीजिए। यानी नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके कामकाज की जो प्रसिद्धि हो वो सम्राट चौधरी के खाते में चली जाए, भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली जाए। इसी वजह से नीतीश कुमार ने अब जेडीयू के कील कांटे दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। जेडीयू के विधायकों की संख्या को बड़ा करने में, उसको आगे ले जाने में भी नीतीश कुमार ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। तो अब बीएसपी के विधायक हों, आईपी गुप्ता हों या फिर कांग्रेस और आरजेडी के विधायक हों, इनको तोड़ पाने में नीतीश कुमार किस हद तक कामयाब हो पाते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ दोस्तों इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।